यूज ऑफ लेट। लेट एक भार भी है। लेट क्या है? लेट क्या है? बोलो जोर से। भार। तुम ही अकेला बोलोगे, बाकी सब क्या भप्पा खाना आई तुम लोग। लेट क्या है? भार है। लेट क्या? जोश लाओ। पहले आप देखो, हमको अपना ये बात यहाँ बोलना सही नहीं होगा, हम कैमरा बंद करके बोलेंगे। ठीक है। तो यूज ऑफ लेट। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं लेट का प्रयोग कैसे करें और कहाँ करना है और क्यों करें। भाई क्यों करें लेट का प्रयोग, क्यों करें? बहुत ही मजेदार है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो बहुत मजेदार है भाई। लेट का मतलब होता है देना। लेट का मतलब क्या होता है? देना। लेट मतलब क्या होता है? देना, यानी काम करने देना, खेलने देना। देना मतलब ये वाला देना नहीं कि कोई चीज किसी को देता, ले ले ले, ले बेटा ले। उसके लिए हम लोग ना गिव का प्रयोग करेंगे। क्या? किसका प्रयोग करेंगे? गिव। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ काम करने देना, जैसे कि बर्तन धोने देना, साड़ी पहनने देना, झाड़ू लगाने देना, खाना पकाने देना, रोटी गूंथने, आटा गूंथने देना, रोटी पकाने देना, यानी कुछ काम करने देना। और जो जब कोई चीज देगा, जब कोई चीज देने की बात हो कि मुझे कलम दो, किताब दो, ऐसा चीज जिसको आप टच कर सके, नहीं आप छू सके, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे गिव। क्या लगाएंगे? गिव। गिव गिव। एक और देना है, तुम्हें कर दे और तुम्हें करना देना, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? गिव। ये लेट दिखाता है कि कुछ काम करने दो, और ये गिव दिखाता है कि कोई चीज दो। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि मुझे कलम दो, तो जब आप मुझे कलम देंगे तो कलम को हम छू पाएंगे। एम आई राइट रॉन्ग? राइट। आप मुझे किताब दो, तो जब आप मुझे किताब देंगे तो हम किताब को छू पाएंगे। एम आई राइट रॉन्ग? तो जब कोई चीज को छू पाएंगे यानी छू सकेंगे, तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे गिव। और जब हम लोग ऐसे चीज का डिमांड करेंगे जहां पर हमें एक्शन करना पड़ेगा, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे लेट। जैसे मुझे जाने दो, तो तुम मुझे जाने दोगे तो मैं जाऊंगा, तो मुझे एक्शन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मोशन करने पड़ेंगे ना। मोशन समझ रहे हो ना, यानी उड़ना डुलना, काम करना, कुछ भी हिलना डुलना, काम तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे पढ़ने दो, जैसे मान लो कि तुम मुझे रोक के रखे हो, पढ़ने नहीं दे रहे हो, बहका रहे हो। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे पढ़ने दो, तो जब मुझे पढ़ने दो तो आप मुझे पढ़ने देंगे, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ना एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? कंटिन्यू है। ठीक है। तो जहां पर ध्यान रहे, जहां पर काम करने देने की बात हो, वहां पर हम लोग लगाएंगे क्या? लेट। और जहां पर कोई चीज मांगने की बात हो, नाउन की बात हो, अच्छा जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं सब नाउन तो है नहीं है? जिस चीज को हम लोग छू सकते हैं सब नाउन है। तो मुझे पानी दो, पानी क्या नाउन है? अरे बोलो यार। पानी क्या है? नाउन। मुझे चीनी दो, चीनी क्या है? नाउन। मुझे कलम दो, कलम क्या है? नाउन। मुझे 1 लीटर गैस दो, गैस क्या है? नाउन है। नहीं छू सकते हो? छू सकते हो, उसको नापा जा सकता है। तो वह सारे शब्द नाउन है जिसको नापा, तोला, छुआ, गिना जाए, वो सब क्या है? नाउन है। समझ में आया? इसको साइंस की भाषा में पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। अब पदार्थ किसे कहते हैं? जो चीज जगह लेता है, एरिया लेता है, एरिया गश्ता है यानी पकड़ता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो कि हवा है, तो हवा जगह लेता है कि नहीं लेता है? हवा जगह लेता है ना जी। तो हवा भी पदार्थ हुआ। हवा भी क्या हुआ? पदार्थ हुआ। इस मुद्दे पर हवा भी पदार्थ हुआ। अब जैसे मान लो कि गैस है, गैस, इत्र हम लोग लगा लेंगे। इत्र क्या? थोड़ा सा खोल के यहां लगा लेंगे, लगेगा तो यहां, लेकिन वो हवा मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, उसका महक छूट जाता है, उसमें होने लगता है। कलम, कलम जगह लिया कि नहीं लिया? जगह है ना जी। अभी जिस जगह में कलम है वहां हवा नहीं है। हवा है? नहीं है। उसके अंदर हो सकता है, जो गैप है अंदर हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो कि कोई एकदम ठोस बल ले लो, ठोस बल या फिर बॉल, ठोस बॉल। ठोस समझ रहे हो? ठोस समझ रहे हो? नहीं समझते हो? ठोस ऐसे चीजों को कहते हैं
जो अंदर से एकदम पूरा पैक हो, ठीक है। तो बॉल जो होता है ना, खेलने वाला बॉल, पटकने वाला, ये ले, तो वो पूरा ठोस नहीं होता है, अंदर से फूका होता है। अंदर से क्या होता है? फूका होता है। अच्छा, ये जो जब कोई इंसान खेत जोतता है तो पहले हल चलाता है, पहले क्या करता है? हल चलाता है। तो जब हल चलाता है तो उसमें से ढेला बनता है, तो वो ढेला सब ठोस होता है क्या? ठोस होता है? नहीं होता है ठोस, पूरा ठोस नहीं होता है। ठोस रहते हुए भी पूरा ठोस नहीं होता है, ठीक है। इतना बड़ा ढेला ले लो, इतना बड़ा ढेला, इतना बड़ा ढेला ले लो, इतना बड़ा ढेला, और उसको पानी में भिगा दो तो इतना सा गदा बनेगा। तो यह बात यहां से सिद्ध है कि वो ढेला भी पूरी तरह से ठोस नहीं है। ठोस किसको कहेंगे? जो अंदर से पूरा एकदम एकदम कूट कूट के एकदम चापा हो। समझ में आया? हाँ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ठोस। तो आप लोहे का बल ले लो, तो लोहे का बल, रिंग, वो जो नहीं होता है, साइकिल के गुल्ली उल्ली भी डालता है, वो सब ठोस होता है, अंदर पूरा फूका थोड़ी रहता है, पूरा एकदम चिपका हुआ रहता है। खैर, तो ये एक अलग, धीरे धीरे हम दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं, तो हम ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ा रहे। हाँ, ध्यान रहे, मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, आप लोग को टेंशन मत लीजिए। खैर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे इंग्लिश। क्या पढ़ रहे हैं भाई? इंग्लिश। तो जहां पर कुछ काम करने देने की बात हो, हाँ, हम पढ़ा रहे थे आप लोग ना, पदार्थ पढ़ा रहे थे यार, पदार्थ। तो पदार्थ ही संज्ञा है, पदार्थ ही संज्ञा है, पदार्थ ही नाउन है। एक ही बात है, इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा, और साइंस भाषा में पदार्थ। तो जितने भी सारी चीज है सब क्या है? पदार्थ है यार, ये सब पदार्थ है यार, सब के सब क्या है यार? पदार्थ है, पदार्थ है, पदार्थ हो, पदार्थ। समझ आया? तो सब क्या है? पदार्थ है। तो जब कोई पदार्थ हम लोग मांगेंगे तो हम लोग लगाएंगे गिव। क्या लगाएंगे? गिव। अगर हम लोग कोई पदार्थ मांग रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? गिव। और अगर कोई काम करने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे ये काम करने दो, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? लेट। बहरहाल आज के क्लास में हम लोग लेट को ही पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले? लेट को पढ़ने वाले हैं। तो बाकी का जो मसला मसाइल है इसको डिलीट कर दे, यहाँ से इरेज कर दे, मिटा देते हैं। इरेज करना यानी मिटा देना। खैर, आइए यहाँ पर। तो मेरे यार, यूज ऑफ लेट, यानी लेट और ऑफ मतलब होता है का, ऑफ मतलब होता है का या के या की। तो यूज ऑफ यानी लेट, यूज ऑफ लेट, और उल्टा इधर से इंग्लिश पर से चले जाओ और उधर से हिंदी समझते समझते आ जाओ। आप बोलोगे सर मेरा समझ में ही नहीं आ रहा, हम इंग्लिश कैसे पढ़े? अरे चोट्टा, गलत है। पहले तुम पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगा। इंग्लिश के साथ उल्टा है। हंसी आ रहा है? सच है। देखो, यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग, समझ में आया? यूज मतलब प्रयोग, उसका इस्तेमाल करना। ऑफ मतलब का, लेट मतलब लेट का। तो लेट का इस्तेमाल या लेट का प्रयोग, समझ में आ गया? हाँ। धड़ाक से घुस गया दिमाग से। इधर का ढक्कन बंद रखना। हाँ। इधर से घुसेगा और इधर से ना निकले। यहां पर आ जाओ। जैसे पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। एक स्ट्रक्चर क्या लिख लेंगे? जैसे मान लो, बड़ी मार मारेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जोकर हूं। हाँ, एक तो उसका भाई गुल्लू मुल्लू। ध्यान, चलिए आइए। तो सबसे पहले ना हम लोग लेट लिखेंगे। अच्छा बताओ, कुछ भी काम करने का एक तरीका होता है, होता ही नहीं होता है? हाँ। तरीका होता है ना जी। हर काम करने का एक तरीका होता है। खाने पीने से लेकर के कुछ भी कर लो, सब करने का एक तरीका है। अगर आप सब्जी काटने बैठेंगे, ये लिखने का भी एक तरीका है इस मार्कर से। हाँ। देखो ना, इसका कैप अलग करो वहां से, फिर ऐसे लिखो। अगर इसी को अगर मैं ऐसे कर दूं, इधर अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या लिखा जातो? नहीं जातो, नहीं जाता ना। हाँ? तो लिखने का भी एक तरीका है। हाँ। अब खाने का ले लो, तुम कोई चीज खा रहे हो, चावल खा रहे हो यार, चावल खा रहे हो घर में। हाँ, हाँ। कुछ कोई भी चीज से आप चावल खा रहे हो, जुबान है उसके लिए, मुंह है, अल्लाह बरकत ताला ने आपको हाथ दिया, मुंह दिया, दांत दिया चबाने के लिए, अंदर ले जाने के लिए आपको जिह्वा दिया कि तो उसका इस्तेमाल करो और गड़ाक से उसको अंदर खींच लो। ये उसका नियम है, तरीका है ना? अब आप क्या करेंगे? कोई बैठेगा नहीं, हम इस नियम से नहीं चलेंगे। खाना को अच्छे से एकदम मिलाया और नाक में घुसाया, तो बताओ खाना खाया जाएगा? नहीं जाएगा। खाना खाया जाएगा? तो हर एक काम करने का एक तरीका होता है। हाँ?
अब सीधा चलने का तरीका क्या है भाई? सीधा दिखना पड़ेगा। अरे जो इतना हंस लगे तक यहाँ ध्यान दे, सीधा चलने के लिए सीधा देखना पड़ेगा। हाँ। अब हम सीधा नहीं देखेंगे, हम लोग नहीं, हम पीछे देखेंगे यार, पीछे। अब पीछे देखते देखते जा रहे कि साला रोड किनारे जाकर के गिर गया, धड़ाक से लग गया, लेकिन बहुत जोर से पैर में। खैर, तो हर एक काम करने का तरीका होता है, तो इंग्लिश सीखने की भी तरीका है। तो हम लोग जब इस तरह का हिंदी बोलेंगे, मुझे पढ़ने दो, मुझे काम करने दो, मुझे हमके साग काटते दाओ हटो, हमके चौल्टी झाड़ते दाओ, हमके भात रांधते दाओ, हमके सालून सब्जी टी धुईते दाओ हटो, हमके मुझे बर्तन धोने दो, मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, मोहन को आने दो रे, मोहन को जाने दो रे, है उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे रोने दो, उसे मरने दो, छोड़ दो उसे कुछ भी करना दो, तो नाम रहे या फिर कोई मी रहे या कुछ भी रहे, है ना। तो उसके लिए ये तरीका है कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है? लेट लिखना है। क्या लिखना है? लेट लिखना है। और लेट के बाद ना हम ना क्या लिखेंगे? किसी का अगर नाम रहेगा तो नाम लिख देंगे या फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। किसी का अगर नाम रहेगा तो नाम लिख देंगे या फिर ऑब्जेक्ट, OBJ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि मी, आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस। तो ये जो बाद वाला जो बोले हम सेकंड नंबर में जो बोले वो सब शब्द ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अभी मैं यूज करने वाला हूँ मी। तो यहाँ पर मैं आपको ले लेता हूँ आपके सामने मी, क्योंकि ये अभी शुरुआती है आपका, है ना। तो लेट के बाद मी, तो हम मी लगा दिए यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत? मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे, मी मतलब मुझे। मुझे। तो लेट मी मतलब मुझे दो, मुझे क्या करने दो? तो जो काम करने दो उसको यहाँ पर लिख दो, जो काम करने दो उसको यहाँ पर लिख दो। हो गया। जैसे मुझे जाने दो तो लेट मी, और जाना का इंग्लिश गो। अरे बोलू यार, गो। इतना आसान स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मुझे जाने दो तो लेट मी गो। गो, मुझे आने दो लेट मी कम। मुझे पढ़ने दो लेट मी रीड, मुझे लिखने दो लेट मी राइट, लेट मी राइट, मुझे सोचने दो यार तुमको लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, है ना। मुझे ठूसने दो लेट मी ईट। मजा आ गया यार, हाँ बड़ा स्वादिष्ट था, क्या जो खाए पता नहीं हमको भी। समझ में आ रहा है ना? हाँ। फिर समझ में आ गया ना। तो एक हिंदी के साथ, और अब तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो उसका नाम बताओ, तुम क्या खा रहे हो उसका नाम बताओ, तुम कहाँ जाओगे उसका नाम बताओ, तुम कहाँ रहोगे तुम उसका नाम बताओ, तुम किसे पीटोगे उसका नाम बताओ। उसे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदर वर्ड कह लो। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड में आ जाएगा, लेकिन अदर वर्ड ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा। समझ में आया? क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे ही होते हैं, कुछ शब्द है जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन अदर वर्ड उसे कहते हैं कि बाकी दूसरा शब्द। तो बाकी दूसरा शब्द में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड नहीं आएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अदर वर्ड। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? एक हिंदी के साथ एक उदाहरण के साथ में आपको समझाता हूँ। पहले तो ये नियम बहुत ही अच्छा नियम है, इसको आप याद रखना। और इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे? जब हिंदी के आखिर में लिखा रहेगा दो, मोहन को रहने दो, उसे आने दो, उसे मरने दो, मुझे पढ़ने दो, गीता को खेलने दो। सेंटेंस के आखिर में क्या रहेगा? दो। क्या रहेगा? दो। ये एडवांस स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? एडवांस स्ट्रक्चर। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ इसलिए कि इजी है, इजी है, आसान है। इजी मतलब इजी। जब रहोगे इजी न, जब बनोगे बिजी। अगर बनोगे बिजी तो इंग्लिश हो जाएगा इजी, और अगर बिजी नहीं रहोगे तो इजी होगा। कोई घर बैठे सोए 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 सोचेगा साला अगर हम भी इंग्लिश सीख जाते कितना मजा होता, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बहुत भारी है साला। लेकिन मेरे लिए भारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं बिजी हूं सीखने के लिए। तो अब इंग्लिश मेरे लिए इजी है। समझ रहे हो ना? अब जो सीखने के लिए बिजी नहीं है उसके लिए इजी नहीं है। इजी मतलब क्या होता है? हल्का, आसान, सरल, है ना। आइए, तो एक उदाहरण, मुझे पढ़ने दो। ध्यान दो इधर। मुझे लगता है, अच्छा यहाँ बता रहा हूं मैं, मुझे पढ़ने दो। मम्मी करने पढ़ने और दो में होकर दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो मुझे पढ़ने दो, तो जब जानते हो कि नियम यहाँ पर दिया हुआ है, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना ही है, तो हम इस सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे क्या? मी। तो हम लिख दिए यहाँ पर मी। उसके बाद क्या करने दो?
क्या करने दो, पढ़ने दो। पढ़ने दो। तो हम यहाँ पर लिख देंगे रीड, लेट मी रीड। अब यहाँ तो अदर वर्ड नहीं है, अदर वर्ड किसे कहते हैं? एक उदाहरण और ले लो, एक उदाहरण और ले लो। जैसे मुझे हिंदी पढ़ने दो, मुझे हिंदी पढ़ने दो या फिर मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो। मुझे अंग्रेजी पढ़ने दो। तो अब अंग्रेजी देख करके घबरा नहीं जाना ना, खबरदार ना, बिल्कुल नहीं घबराना, घबराना नहीं, घबराना, ठीक है। पहले क्या करने दो उसको लिख लेते हैं। तो पहले हम लेट लिखेंगे, लेट। उसके बाद मी है तो हम मी लिख देंगे, नियम के हिसाब से चलना। छत बहुत ऊंचा देख करके डर मत जाना, समझ में आया? सीढ़ी है, सीढ़ी से चलना। थक जाओगे बैठ के आराम कर लेना, फुर्सत से चलना, मगर ऊंचाई देख करके घबरा मत जाना। घबरा जाओगे तो जिंदगी भर तक ऊंचाई तक नहीं पहुंचोगे। Am I right wrong? है ना? घबराना नहीं है, साला चलते रहना है। क्या पता मरने से 2 महीना पहले हम पहुंच जाए ऊपर तक, फिर भी लोगों को सामने एक मिसाइल बनेगा कि नहीं बनेगा कि फलाना इंसान जिंदगी भर मेहनत किया और वह हासिल किया, लेकिन बेचारा का नसीब नहीं हुआ कि उसका फायदा उठा सके, है ना। हालांकि 2 महीना ही सही वो नहीं उठा पाया, लेकिन अब लोगों के सामने एक मिसाइल बनेगा ना जी कि फलाना इंसान इस काम के लिए जिंदगी भर मेहनत किया था और उसको मिल भी गया, लेकिन जैसे ही मिला बेचारा का इंतकाल कर गया, यानी उसके नसीब में उतना ही नहीं था। अल्लाह बरकतल्ला वही करता है जो सबसे बेस्ट हो, है ना। तो लेट मी, उसके बाद क्या चाहिए? भार। भार कौन है? पढ़ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? रीड, लेट मी रीड। अब रीड से पूछो, अरे चोट्टा क्या रीड, क्या रीड बोलना रे, क्या रीड, क्या रीड रे, क्या पढ़ना? अंग्रेजी पढ़ना। ईटा अदर वर्ड हेलो, बुझते पढ़ला की पढ़ लेना। तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे इंग्लिश। अब उसको शुरू में देख करके, बीच में देख करके ये मत सोचना सर कैसे बनाएंगे, ये बढ़कर देखो ना सर ये क्या आ गया बीच में। अरे जो बीच में आएगा कुछ भी आएगा उसको लास्ट में फेंकेंगे, समझ में आया? मजेदार है नहीं है? उतारो पहले, इसको छूट जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो रे, छोटा कॉपी कलम लेकर बैठो, लिखो इसको फटाक से। वाह, दबा के लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आगे से हर रोज का, और ध्यान रहे मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ 6:30 बजे से शुरू होता है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद।